धुलेरा टोटल 33 गांव को मिला के बना हुआ है। धुलेरा एक तालुका 33 हाँ, गांव को लेकर 33 गांव हैं उसमें। उन 33 गांव में आप कहीं भी जमीन लेते हो, आपकी धुलेरा तहसील में ही रजिस्ट्री होगी। लेकिन एज आई सेड, मैं अगर वहां पे फार्मर हूं तो मेरे को जो 2 एकड़ मिला है, भविष्य में जिसका फिजिकल एलोकेशन होगा उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे है। ये सारे मेरे को पता है। मैं लीगली पूरे लैंड पार्सल को बेच भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो जाके जगह दिखा नहीं सकता। तो कल को ये हो सकता है उसके लैंड के अंदर से रोड निकले, फिर उसको गवर्नमेंट को देना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो आउटसाइड के प्लॉट्स हैं उनमें पानी भर जाएगा क्योंकि वो लोअर हो जाएगा, ऑलरेडी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी एसआईआर से। एरो सिटी, 5 स्टार होटल्स, एमआरओ हब, कैडिला की यूनिवर्सिटी, ये सारे बाहर हैं। क्या गवर्नमेंट डुबा देगी? मतलब 3 साल तक जिन डेवलपर्स को अपने प्लॉट का, अपने लैंड पार्सल का फिजिकल पोजेशन ही नहीं मिला, अब उसको डिलीवरी कैसे देंगे? धुलेरा कब से बन रहा है? 2008-9 में आया था, तब से बन रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ग्राउंड पे बन ही रहा है। बहुत से लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन आती है कि धुलेरा एसआईआर के बारे में। एसआईआर एक्ट क्या है, कितनी टीपीज है, अंदर लेना चाहिए हमें या बाहर लेना चाहिए, फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में लेना चाहिए, कौन से हाईवे के पास लैंड लेना चाहिए, क्या एयरपोर्ट के पास लैंड लेना सही रहेगा या नहीं। तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आपके जो भी सवाल है उन सारे सवालों का आंसर देने के लिए आज मेरे साथ है एक धुलेरा एक्सपर्ट। सर से आप पहले भी मिल चुके हो, मिस्टर लोकेश यादव सर। सर वेलकम। थैंक यू। तो सर आज सबसे पहले हम बात करेंगे, प्लॉट तो हम बेच रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 लाख रुपीज एंड गोज ऑन, हम कमर्शियल प्लॉट्स में भी वहां पे डील कर रहे हैं। राइट। बट सबसे बड़ा जो कंसर्न आज के डेट में लोगों का आता है, हर कोई यही सवाल पूछता है पहले कॉल पे कि जब हम बात करते हैं किसी से भी कि धुलेरा में आप इन्वेस्ट कर लो, तो कि एसआईआर के अंदर है या एसआईआर के बाहर है प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन आप दूर करो, अंदर बाहर का पहले तो। देखो जावेद, मैं बताऊं कि वैसे तो देखा जाए तो एसआईआर तो एक एक्ट का नाम है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी आई नो व्हाट पीपल आर रेफरिंग टू। दे आर रेफरिंग टू दैट 22 विलेज की जो जमीन है, जो टाउन प्लानिंग एरिया में ली गई है, उसको एसआईआर बोलते हैं। एसआईआर तो मैं है क्या? एसआईआर एक्ट बेसिकली क्या है कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को, कल को कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चेंज होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जो इंडस्ट्रीज को जो सब्सिडीज दे दी गई हैं, रिबेट दे दी है, फैसिलिटीज दे दी गई हैं, वो इंटैक्ट रहे, उनमें कोई चेंजेस ना हो, इसलिए इस एक्ट को लेके आया गया था। खासकर जब 2008-9 में जब वेस्ट बंगाल में जो टाटा नैनो के साथ में इंसिडेंट हुआ था, उससे चीज को सबक लेते हुए, क्योंकि उसके के बाद में इस सिटी की प्लानिंग चल रही थी, तो उस चीज से सबक में लेते हुए इस सिटी में इस एक्ट को लगाया गया। तो बेसिकली एसआईआर कोई रीजन नहीं है, एसआईआर एक एक्ट है। धुलेरा एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट है। ओके। अब जो बात करते हैं जिसको पब्लिक इन जनरल एसआईआर रीजन बोल देती है, तो मैं भी चलो पब्लिक की कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हीं के टर्मिनोलॉजी पे आंसर कर देता हूँ। तो जो एसआईआर के अंदर की जमीन जिसको बोल रहे हो, वो बेसिकली 22 गांव की जमीन है। धुलेरा टोटल 33 गांव को मिला के बना हुआ है। धुलेरा एक तालुका 33 गांव को लेकर 33 गांव हैं उसमें। उन 33 गांव में आप कहीं भी जमीन लेते हो, आपकी धुलेरा तहसील में ही रजिस्ट्री होगी। आप टीपी एरिया में लेते हो, एसआईआर में लेते हो, एक्टिवेशन लेते हो, बाहर लेते हो, कहीं भी लेते हो, आपकी वहीं पे होगी। सबकी गवर्निंग बॉडी भी वही है, सबकी रेगुलेटरी बॉडी भी वही है। अब जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि वो जो 22 गांव की जो जमीन है, वो है लैंड पूलिंग का एरिया। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वहां का एक फार्मर हूँ, ठीक है। मेरे पास में 4 खेत अलग अलग रखे हैं, 1-1 एकड़ का। अब गवर्नमेंट ने एक मास्टर प्लान बनाया और गवर्नमेंट को मास्टर प्लान के हिसाब से कहीं से सड़कें निकालनी है, कहीं से सीवेज निकालना है, कहीं से कुछ निकालना है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। अब गवर्नमेंट को मालूम था कि इस तरीके से तो प्रॉब्लम रहेगी, तो क्यों ना हम एक काम करें कि सारी जमीन की लैंड पूलिंग कर दें, सबसे एक बार गवर्नमेंट ले ले और उसके बाद में अलोकेट कर दे। अब हुआ क्या कि मेरे जो 4 खेत थे, जिनको ओरिजिनल प्लॉट हम बोल सकते हैं, उनमें से वो सरकार ने पूल करके मेरे को उसके अगेंस्ट 2 एकड़ का तो कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा दे देगा, और 2 एकड़ मेरे को फ्यूचर में एक लैंड मिलेगी जब सरकार वहां पे रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर देगी तब। अच्छा। अब ये जो एरिया है एसआईआर जिसका है, ये है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। इस 920 में से लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो ग्रीन और कोस्टल के लिए खाली छोड़ा जाएगा, और जो डेवलपमेंट होगी वो एसआईआर के मैप के ऊपर वो लोग देखते हैं, सी का एरिया दिखता है और ग्रीन का एरिया दिखता है, वो वही है। अब जो डेवलपमेंट होगी वो होगी मात्र 422 स्क्वायर किलोमीटर में, और अभी तक जो
डेवलपमेंट हुई है वो है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया जिसमें टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट है, रिन्यू है, गेटको है, टोरेंट है, वो सारा का सारा एरिया। तो 400 स्क्वायर किलोमीटर अभी और बनना है। अब इस 400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आप कोई भी जमीन परचेज करते हो, आप उस जमीन पे फिजिकली जाके नहीं देख सकते, उस जमीन के जियो कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं मालूम। लेकिन एज आई सेड, मैं अगर वहां पे फार्मर हूं तो मेरे को जो 2 एकड़ मिला है, भविष्य में जिसका फिजिकल एलोकेशन होगा उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे है। कौन से सर्वे नंबर है, कौन सा फाइनल प्लॉट नंबर है, कौन से टाउन प्लानिंग में मिलेगा, किस पर्पज ऑफ यूज से मिलेगा, क्या डायमेंशन रहेंगे, ये सारे मेरे को पता है। मैं लीगली पूरे लैंड पार्सल को बेच भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो जाके जगह दिखा नहीं सकता। अच्छा, तो वो वर्चुअल लैंड है। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो किसी फार्मर की 4 अलग अलग जगह पे जमीनें हैं, तो चारों गवर्नमेंट ने उससे ले लिया, तो 4 में 2 का कॉम्पनसेशन उन्हें मिल गया, 2 एकड़ का और 2 के जगह उनको कहीं भी वो पूरे SIR में लैंड दे सकते हैं। Exactly, right. उनको भी नहीं पता कि कहाँ पे एग्जैक्ट देंगे, उनकी मर्जी का नहीं, जहाँ गवर्नमेंट का मन वहाँ वो राइट। और अभी जैसे हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि TP4 में ले लो, TP5, TP6, बट जब हम धोलेरा की वेबसाइट पे ऑफिशियल जाते हैं, वहां पे फाइनल लेआउट पे हम क्लिक करते हैं, देयर इज अ सेक्शन, तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन आता है, TP2A एंड 4A। इसके अलावा बाकी सबका अभी नाम भी नहीं आता। तो अभी यही 2 TP है जिनमें रोड्स वगैरह बने। तो जो एक्टिवेशन एरिया है उसमें 2 ही TPs का पार्शियल एरिया, ये भी पूरे TP नहीं डेवलप हुआ अभी। TP2 का कुछ एरिया और TP4A का कुछ एरिया, ये दोनों को कंबाइंड 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का है, इतना ही अभी डेवलप हुआ है। ओके, तो अगर कल को कोई SIR में जैसे TP5, 6 में लेता है, तो कल को ये हो सकता है उसके लैंड के अंदर से रोड निकले, फिर उसको गवर्नमेंट को देना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने, अगर आपका लेट्स से मेरा TP5 में मेरे को मिला है, जिसके नाम मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, मेरे को उसका फिजिकल अलॉटमेंट इसीलिए नहीं मिला है। मेरे को उसका फिजिकल अलॉटमेंट मिलेगा ही तब पहले रास्ते निकल जाएंगे, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, उसके बाद में मेरे को मिलेगा। तो क्योंकि बाद में मिलेगा तो फिर कोई रास्ता बीच में निकलने का, चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब TP का अभी जो हम देखते हैं सर कि लेआउट ऊपर से ओवरव्यू प्लान है, इंटरनल रोड, सीवर सिस्टम, वो सब अभी प्लान होना बाकी है, अभी हुए नहीं है। एज आई सेड, 422 में से सिर्फ 22.5 का ही बना है, 400 स्क्वायर किलोमीटर का बनना है। किसी जगह 5 साल का टाइम लगेगा, किसी जगह 10 साल लगेंगे, किसी जगह 15 साल भी लगेंगे। बिल्कुल, बट एक चीज आती है सर, एक लोग हमेशा कहते हैं कि सर हम ले रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, तो स्मार्ट सिटी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, TP के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो जो 11 गांव बाहर बच जाते हैं उनमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े ना मिलेगा, तो हमें क्या फायदा वहां पैसा लगा के। देखो, ये जो 22 गांव की जमीन है जहाँ पे लैंड पूलिंग हो रही है, यहाँ पर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करके नए सिरे से बनाया जाएगा पूरा। ठीक है। और जो 11 गांव की जमीन है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने उन 11 गांव को क्यों नहीं शामिल किया। चाहते तो उनको भी कर सकती थी। अब गवर्नमेंट को भी मालूम था कि उनके पास में वर्कफोर्स पहले आ जाएगी, हैबिटेशन पहले आ जाएगी, और जिस तरीके की प्लानिंग सरकार कर रही है उस तरीके की प्लानिंग के हिसाब से रेजिडेंशियल बनने में काफी टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के 2 एरियाज को डिवाइड किया कि एक में जिसमें ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट रहेगी, जो आपको TP एरिया, SIR एरिया, और एक जिसमें ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट रहेगी। ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके जो पुराने रोड हैं वो वहीं पे रहेंगे, लेकिन उनको बेटर एंड चौड़ा एंड अपग्रेड कर दिया जाएगा। सीवेज सिस्टम नहीं है तो साइड से कर दिया जाएगा। अगर बिजली के तार झूल रहे हैं तो उनको इंसुलेटेड अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। जैसे आप सामने रोड पे देख रहे हो, ये रोड सिंगल रोड होती थी, लेकिन फिर ये 2 लेन की हुई, 4 लेन की हुई, 6 लेन की हुई। अब पहले इसमें छोटा सा सीवेज सिस्टम होता था, अब काफी चौड़ा सा सिस्टम है। तो ये ब्राउनफील्ड है। तो उन 11 में जस्ट लाइक नोएडा एंड गुड़गांव में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड होता है, बेटर होता है, उसी तरीके से हो रहा है। बट हाँ, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी को नहीं तोड़ा जा रहा है, पुराने को ही बेटर एंड अपग्रेड किया जा रहा है। तो जैसे SIR के लिए, के अंदर के डेवलपमेंट के लिए DSIR अथॉरिटी है, तो बाहर के डेवलपमेंट कौन करेगा, उसका टेक केयर कौन कर रहा है? DSIDL, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड है, वो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है। हाँ, इनकी दोनों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो अलग अलग हैं। ये अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रीव्यू में आते हैं और इनको कर रही है। जैसे अभी आपने 2 साल पहले अगर देखा हो तो पीपली फेदरा का रोड है वो सिंगल रोड होता था, आज वो 4 लेन का हो चुका है। शैला का जो रोड है वो बहुत ही 4 मीटर का रोड हो चुका था, वो आज 12 मीटर का हो चुका है, जो कि 18 मीटर का भी बनने लग रहा है। तो इनको अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो वहां का टाउन प्लानर है, वो कर रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं
जिनको लोग एसआईआर से बाहर बोल रहे हैं, उसमें क्या-क्या आ रहा है? आपका एयरपोर्ट वहीं पे है, बिल्कुल, आपका एरोसिटी। जो डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो वहीं पे है, एयरबस एंड बोइंग का जो एमआरओ हब है, वो वहीं पे है, एरो सिटी वहीं पे है, मेरिट ने ज़मीन वहीं पे ली है, एयू होटल ने ज़मीन वहीं पे ली है, 250 एकड़ का कैडिला की यूनिवर्सिटी वहीं पे है, एशिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम लोथल वो भी वहीं पे वहीं है। पे वो तो इस तरीके से मतलब आप ये मत समझो कि वो हल्के में कोई चीज़ है। हुँ, ओनली थिंग कि वहाँ पर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं जा रहा है, बेटर एंड अपग्रेड किया जा रहा है, जस्ट लाइक गुड़गाँव। अच्छा। एंड सर बहुत लोगों का एक कंसर्न आता है कि एसआईआर को, अब आई डोंट नो, बहुत से लोगों का ये है कि एसआईआर को उठा के बनाया जा रहा है, तो ऑलरेडी जो एसआईआर के बाहर का लैंड है उसमें मतलब वो, क्योंकि वो लोअर एरिया हो जाएगा फिर, क्योंकि एसआईआर तो 3 मीटर पूरा लैंड एक्चुअली उठा के बनाया जा रहा है ग्राउंड से, हुँ, तो जो आउटसाइड के प्लॉट्स हैं हुँ। उनमें पानी भर जाएगा क्योंकि वो लोअर हो जाएगा, ऑलरेडी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी एसआईआर से, ऐसा देखो, कुछ है? ना तो कोई बाउंड्री क्रिएट हो रही है और दूसरी बात थोड़ा-सा आप मतलब जो लोग आपसे इस तरह की बातें पूछ रहे हैं या कर रहे हैं, आप उनसे ये भी पूछिए कि आपका एयरपोर्ट, आपका डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एरो सिटी, 5 स्टार होटल्स, एमआरओ हब, कैडिला की यूनिवर्सिटी, ये सारे बाहर हैं। क्या गवर्नमेंट इनको डुबा देगी? एयरपोर्ट को डुबा नहीं, देगी? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो यहाँ पे भी किया जाएगा, वहाँ पे भी किया जा रहा है। हुँ, तो ड्रेनेज सिस्टम तो हर जगह पूरे धुलेरा में अभी बनना ही है। आप हुँ, एसआईआर में भी बनना है, यहाँ भी बनना है। तो ड्रेनेज सिस्टम बनेगा तो सब जगह निकलेगी। हुँ। रही बात, काफ़ी लोग एक बोल देते हैं कि लो लाइन एरिया है, पानी आ हाँ, ये जाएगी, ये सवाल हो बहुत आता है। हाँ, तो उसको भी मैं बताता हूँ। आपने र हमने हर साल मानसून के सीज़न में एक चीज़ सुनी होगी, बिहार में बाढ़ आ गई मैं वहीं से या आसाम साइड में होता बाढ़ है, आ गई। वो होती है बाढ़ आनी हर साल। बिल्कुल। आपने कभी सुना है कि धुलेरा के किसी तालुका में बाढ़ आ गई, लोग डूब गए? वो 33 गाँव सदियों से हैं, आज भी हैं, रहते रहेंगे। हुँ, अगर वो कोई लो लाइन होता तो डूब के वो तो न्यूज़ बन रही होती बिहार की तरह के हर साल से। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे ही ड्रेनेज सिस्टम के मतलब चलते एक जो गवर्नमेंट ने किया है इनिशिएटिव, वो जो आर्टिफिशियल लेक बनाने वाला काम है। एक जैसे एक्टिवेशन एरिया में ऑलरेडी बनी हुई है, जो आप और बिल्कुल। हमने विजिट में देखा था। एक दूसरी ही ऐसी ही सेम एयरपोर्ट और आपका पीपली जो जंक्शन है, उससे स्टार्ट होके एयरपोर्ट तक जा रही है। तो उस तरीके की आर्टिफिशियल लेक तैयार की जा रही है, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को टेक केयर किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन का बढ़ाया जाएगा और जो टिपिकली जैसे ड्रेनेज सिस्टम बाकी अपने सिटीज़ में, गुड़गाँव में है, इस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। ओके। सिंपल। एंड बहुत लोगों का ये होता है सवाल सर कि धुलेरा कब से बन रहा है? 2008-9 में आया था, तब से बन रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ग्राउंड पे बन ही रहा है। देखो, 2009 में इसका एसआईआर एक्ट को इनेक्ट किया गया बिल्कुल। और उसके बाद में 2012 वो टाइम था जब मतलब गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली स्टार्ट किया था। ठीक इसके है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो मतलब सीईओ जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको हायर किया गया। हुँ, हुँ। अब क्योंकि ये प्लान्ड सिटी है, स्मार्ट सिटी है, तो इसकी प्लानिंग के भी लिए टाइम चाहिए, जिसके लिए हेल्क्रो व्हिच इज़ अ यूके बेस्ड कंपनी अच्छा। जिसने पाम जुमेरह दुबई जैसे 70 प्रोजेक्ट को डिज़ाइन प्लानिंग किया है, उसको ऑन बोर्ड किया। उस कंपनी ने पूरे 5 साल 2012 से लेकर 2017 तक का टाइम लिया, इसकी प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में। अब 2017 में जब इसकी प्लानिंग डिज़ाइन सबमिट की, उसके बाद में इस पे डिसाइड किया कि जैसे बिल्डर क्या करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इससे पहले एक सैंपल हाउस बना देते हैं। तो वो भी ये बोले कि 920 में से पहले हम 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक सैंपल एरिया बना देते हैं, जिसको एक्टिवेशन एक्टिवेशन एरिया एरिया। बोलते हैं और एक एडमिन ब्लॉक जिसको एबीसीडी बिल्डिंग बोलते हैं, वो बना देते हैं। तो 2017 से 20 तक के अभी वो चीज़ें बनी सारी-सारी। 2020-21 कोविड के चलते बर्बाद हो गए। इसमें एक्चुअल डेवलपमेंट भले वो एक्सप्रेसवे का काम हुआ या एयरपोर्ट की बात हो, 2022 के बाद में हुई। सेकेंडली, इस सिटी के पीछे एक जो विजन था वो ये है कि इसको सेमीकंडक्टर सिटी बनाएँगे। बिल्कुल। अब सेमीकंडक्टर सिटी के चलते पहले स्पेकुलेशंस थे कि इसमें वेदांता आएगा, फॉक्सकॉन आएगा, तो हाँ, उनका मल्टीपल नाम टाई थे अप जिन था, पे टूट गया। मतलब जिगल चल रहा था सारा-सारा। लेकिन लास्ट ईयर जब गुजरात वाइब्रेंट समिट हुआ था 2024 जनवरी में 10, 11 और 12 को, उस दिन टाटा ग्रुप के ऊपर मोहर लग गई थी कि इसको सेमीकंडक्टर प्लांट बिल्कुल, टाटा ग्रुप उनका तो लेके काम आएगा। भी अब तो अलग ही एग्ज़ैक्टली देखा जाए स्पीड तो से चल रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की मैं बात करूँ और इसका जो मतलब एयर क्लियर हुई है, वो 2024 के जनवरी से हुई है, जो 1.5 साल अच्छा। पहले। और 2022 के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपका एक्सप्रेसवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, उनका सबका काम हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। अच्छा, एक और कंसर्न आता है कि वहाँ पे स्टार्टिंग में अगर जाके अब रेरा के वेबसाइट पे देखते हैं हम, गुजरात रेरा के, हुँ, धुलेरा का नाम डालते हैं तो 20-22 प्रोजेक्ट आते हैं जिनका रेरा है।
उसके अलावा बाकी अभी किसी को रेरा नहीं मिला अब तक। हम्म। तो वहाँ पे लोगों का, जैसे हम नॉर्मल दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ के लोगों का कंसर्न है कि रेरा नहीं है तो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है। हम्म। तो वहाँ पे रेरा क्यों नहीं मिलता प्रोजेक्ट्स को, ये देखो, डेवलपर लेते क्यों नहीं है? हाँ, अभी वहां पर क्या हुआ था कि जब ये 22 गांव की जो जमीन थी और किसान या किसान से डेवलपर ने ले ली, तो उसके पास में लीगल ऑनरशिप उसकी आ गई थी। अब आपको भी मालूम है कि रेरा में अगर आप प्लॉट पे लेते हो तो 3 साल में डिलीवरी देनी होती है, फ्लोर पे लेते हो तो 4 साल में, और हाई राइज पे लेते हो 5 साल में 5 आपको साल, डिलीवरी देनी 7 होती है। साल तक मिलता है। अब जिन लोगों को अ, मतलब 3 साल तक जिन डेवलपर्स को अपने प्लॉट का, अपने लैंड पार्सल का फिजिकल पोजेशन ही नहीं मिला, अब उसको डिलीवरी कैसे देंगे? तो उन्होंने मतलब दे वांटेड टू गो विद रेरा एक्ट, और अपनी मतलब प्रोएक्टिवली उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन अब रेरा, तो वो रेरा में ऑटोमेटिकली डिफॉल्टर हो गए, क्योंकि उनके पास में लैंड ही, उनको अलॉटमेंट ही नहीं आया, तो डेवलपमेंट किस पे करेंगे, क्या करेंगे? तो उसके बाद में फिर, क्योंकि अब वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में रेरा ऑप्शनल भी है, तो बिल्डर्स ने अपना एक डिसीजन लिया, कलेक्टिव डिसीजन लिया कि यार जब रेरा की कॉम्प्लिकेशंस के चलते हम अननेसेसरी फंस रहे हैं, हमारी कोई गलती भी नहीं है, हम डिलीवर भी करना चाहते हैं लेकिन हमें पोजीशन ही नहीं मिला है, तो क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो आगे से हम प्रोजेक्ट हैं उनको बिना रेरा के करते हैं। अब जो आपको वहां पे गवर्निंग अथॉरिटी है, जो कि अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, AUDA, वो टाउन प्लानर है, वो आपको सारा का सारा करके दे रहा है। अब एक चीज मैं बायर का भी एडवोकेट बनूंगा यहाँ पे, कि रेरा बेसिकली एक बायर को प्रॉपर्टी में पोजीशन मिल जाए, इस चीज के लिए अपने को इंश्योर करती है। 100%। अब एग्जांपल के तौर पे ये हाई राइज बिल्डिंग है, इसको बनने में 5 साल का टाइम लगा। इस 5 साल में डेवलपर के पास में कल को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो रेरा आता है कि आपको मैं पोजीशन इससे नहीं तो किसी और से दिलवा के दूंगा। अब ये तो प्लॉट है जहां पर डेवलपर ने आपसे पैसे लिए, रजिस्ट्री दे दी, पोजीशन दे दिया, तो जो सेफ्टी नेट रेरा देता है वो तो वैसे ही आपको मिल गया, डे 1 पे मिल गया, बिल्डर ने दे दिया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहीं पे ही अपना एक डेवलपर है जिन्होंने सेक्टर 89 में अपना वो बना रखा है, फ्लोर्स बना रखे हैं, या फिर साइड में आगे एक हाई राइज बिल्डिंग भी बना रखी है। उसने पूरी हाई राइज बिल्डिंग बनाने के बाद में बेचना शुरू किया, रेरा नहीं लिया। अब वो रेरा की प्रीव्यू में आए भी नहीं, क्योंकि जो उनको डिलीवरी देनी थी वो तो साथ के साथ बना के दे दिया ना उनको। अगर हाँ, मैं आपको दे रहा कोई चीज 5 साल के बाद में, तो फिर बात आती है। सो दैट्स अबाउट रेरा। और चलो सर, ये तो ठीक है। एक चीज आजकल लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, एक न्यूज, नेक्सा एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन। मुझे भी ना जाने कितने क्लाइंटों ने आर्टिकल्स भेजे, तो फोटो में दिखाऊंगा आपको नेक्सा एवरग्रीन का। क्या कहानी है? कहानी यह है कि एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपने सुना भी होगा, MLM। बिल्कुल। उसमें बेसिकली जो टिपिकली जो कंपनीज होती हैं, जो जेन्युइन कंपनीज होती हैं, जैसे क्यूनेट है, हर्बलाइफ है, एमवे है, ओरिफ्लेम है, टेपरफेयर है, वो क्या करते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट देते हैं और आपसे पैसा लेते हैं, और अगर उस प्रोडक्ट को आप फर्दर अपने नेटवर्क में सेल करवाते हैं तो आपको एक कमीशन देते हैं। बिल्कुल। तो आपने एक अपना लेट्स से कोई चैनल पार्टनर जोड़ा, उसने 2 चैनल पार्टनर जोड़े, या 2 डिस्ट्रीब्यूटर जोड़े, उसने 4 डिस्ट्रीब्यूटर जोड़े, तो आपकी हायरार्की में जो ट्रांजैक्शन होगी उसका अकॉर्डिंगली जो भी उनका मैथमेटिक्स है उस हिसाब से सबको कॉम्पनसेशन मिलता है। ठीक है। ये होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड MLM कंपनी। अब इसी चीज को कुछ कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया। जैसे आपने सुना होगा 2016-17 के आसपास नोएडा में बाइक बोट करके एक कंपनी आई थी, या उसी दौरान ही, या उससे शायद पहले थोड़े दिन सोशल ट्रेड करके आई थी। ऐसे ही एक ई रिक्शा करके आई थी। अब वो बाइक बोट या ई रिक्शा, बाइक बोट का एग्जांपल मैं दूं, वो क्या करते थे कि उनका एक ऑफिस ले लिया उन्होंने, और मतलब ऑफिस के पास में 20-30 बाइक्स खड़ी कर ली नई, और वो क्लेम करते थे कि इन बाइक्स को हम मेट्रो स्टेशन पे लगाएंगे, राइड के लिए लगाएंगे, और इनसे किराया आएगा, आप 1 लाख रुपए दो, आपके नाम की एक बाइक ली जाएगी, और आपको हर महीने 10,000 रुपए आएंगे। आपने सोचा ठीक है, 10 महीने में तो अपनी बाइक की कीमत आ गई, 4-5 साल तक किराया आता रहेगा, बढ़िया है, बल्ले बल्ले। अब आपने वो चीज लेट्स से मेरे को भी बताई, तो आपको मेरे को बताने के नाम का 10% रेफरल अमाउंट और आ गया। अब आपका जब पैसा 2-3 महीने आया, आपने सोचा कि यार ये 1 लाख लगाने पे 10,000 आ गया, तो मैं क्यों ना 5 लाख लगा दूं, 50,000 आएंगे। आपने 5 बाइक लगा दी, आपने 5 लोगों को और भी जोड़ दिया। अब बाइक तो कोई चलनी नहीं थी, ना ही कोई इतना आना था, लेकिन आप सोच के देखो, बैंक जहां पे 0.25% मंथली आपको वो देता है ब्याज, ये 10% का दे रहे हैं, तो ये बबल कहीं ना कहीं तो फटना है। अब ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट कोई बाइक की फॉर्म में लेके आता है, कोई ई रिक्शा के फॉर्म में लेके आता है, कोई सर्वे के फॉर्म में लेके आता है, कोई और प्रोडक्ट लेके आता है, कुछ लोग मछली पालन, कुछ लोग सुअर पालन, और
अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने इसको प्लॉट में भी लगा दिया। अब वो क्योंकि उस टाइम पे 2021 में जब ये कंपनी वहां पे फॉर्म हुई थी, काम हुआ था, धोलेरा बहुत ही एक प्रॉमिसिंग मार्केट था, तो उन्होंने धोलेरा को यूज किया। यही कॉन्सेप्ट वो जयपुर को भी यूज कर सकते थे, गोवा को भी यूज कर सकते, अयोध्या को भी यूज कर सकते थे। तो दे हैव नथिंग टू डू विद धोलेरा, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने धोलेरा को चूज किया था। और जैसे कुछ लोगों ने 20-30 बाइक दिखाई थी, ऐसे उन्होंने 20-30 अपने प्लॉट दिखाए और उसके बेस में 17,000 लोगों को चीट किया। लेकिन आपको मैं आपके थ्रू आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप किसी भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में मत जाइए जो आपको, नॉट ओनली प्रोजेक्ट, लाइफ में भी जो आपको इस तरीके के हाई रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं बिना कुछ किए, वो बबल फूटेगा ही फूटेगा। मतलब मुझे भी समझ नहीं आता कि 10 लाख के प्लॉट पे रिटर्न कैसे दे सकता है कोई, और वो भी 1 लाख महीने रुपए, में। 1 लाख रुपए महीना, मतलब 10 लाख में और लोगों 10 को समझ में नहीं आती ये चीज, फिर लोग कहते हैं कि स्कैम हो गया। स्कैम हो गया। और वही तो। ये स्कैम हर दूसरे साल किसी ना किसी फॉर्म में, मैंने जैसे बताया, कभी प्लॉट के फॉर्म में, कभी बाइक के फॉर्म में, कभी ई रिक्शा के फॉर्म में आते ही रहते हैं और आते रहेंगे भी। बिल्कुल। तो सर अब वहां पे जैसे अब धोलेरा में हम देख रहे हैं 2 तरीके के, पहले तो मोस्टली लोग रेसिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करते थे, बट पिछले कुछ 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि कमर्शियल प्लॉट्स में भी डिमांड बढ़ी है, एससीओस भी आए। तो आप गाइड करो, कमर्शियल या रेसिडेंशियल कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, और 3 मार्केट। देखिए, आज क्या है कि पिछले साल 1.5 साल से जब हम बेच रहे हैं, हमने ही वहाँ पे इतने सारे प्लॉट्स बेचे हैं। और अगर मैं पूरी सारे प्रोजेक्ट्स की भी मैं बात करूं तो आज वहाँ पे मतलब नाना करते हुए भी 30 से 40 हजार प्लॉट्स बिके हैं रेजिडेंशियल। बिल्कुल। अब एवरेज 1000 करोड़ की सेल होती है हाँ, तो वो चीज हो रही है। तो अब इतने सारे प्लॉट्स, जो भले ही वहां पे आज हैबिटेशन नहीं है, हैबिटेशन आने में 3 साल का टाइम लगे या 5 साल का टाइम लगे, हैबिटेशन तो आएगी। बिल्कुल। तो अब जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें रेजिडेंट्स भी आएंगे, सूनर आएंगे, लेटर आएंगे, तो उनको कमर्शियल पर्पज से भी चीजें चाहिएंगी। किसी को शॉप करना, किसी को ऑफिस करना, किसी को शोरूम करना, किसी को हॉस्पिटल करना, किसी को नर्सिंग होम करना, किसी को रेस्टोरेंट करना है। तो ये सारी चीजें करने के लिए होंगे। अभी तक मैं देखूं पिछले 1.5 साल में जब इतने सारे अक्रॉस डेवलपर्स प्रोजेक्ट बिके हैं, हार्डली आई वुड से कि एक प्रोजेक्ट मैंने पहले सुना था कि जो एससीओ प्लॉटिंग कर रहा है पीपली फेदरा रोड पे, और दूसरा अब ये है जो बिल्कुल बैंग ऑन आपका एयरपोर्ट रोड और नेशनल हाईवे 751 के कॉर्नर का लैंड पार्सल है। तो मतलब अब मैं कहता हूँ ऑन ए लोअर साइड 10,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के पीछे लिमिटेड 54 प्लॉट्स आए हैं, तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो अभी मतलब अगर किसी का बजट 1 करोड़ रुपए के आसपास का है और धोलेरा में वो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो इस वक्त हमारे पास बहुत ही प्रोमिनेंट एंड प्रॉमिसिंग लोकेशन पे एससीओ प्लॉट्स हैं। बिल्कुल। सिर्फ 54 यूनिट्स है, जिसमें से कुछ ऑलरेडी शायद निकल भी चुकी है। हाँ, उसमें से 5-6 6 और एक साथ 7 निकल गए हैं। अभी जो लोकेशन की मैं बात करूं तो ये आप अभी लेट्स से फेदरा से पीपी टी पॉइंट आते हो, टी पॉइंट से आप राइट में मुड़ते हो एबीसीडी बिल्डिंग की तरफ, नेशनल हाईवे पे चलते हो, तो 500 मीटर चलने के बाद में ही लेफ्ट में, पहले तो 500 भी नहीं, मैं कहता हूँ 300 मीटर चलने के बाद में लेफ्ट में पहले तो आपका जो क्लोवर द्वीप का जो रास्ता बन रहा है वो आता है। उस क्लोवर द्वीप से 200 मीटर और आगे चलते हैं तो ये लैंड पार्सल शुरू होता है, और ये 4.5 एकड़ का पैच है कॉर्नर का। इसको क्रॉस करते के साथ में ही एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट रोड, जिसके थ्रू हम गए भी थे, वो सारा का सारा वही रोड जहाँ पे आपने वीडियो में भी देखा होगा धोलेरा एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा वो है। तो आप खुद अंदाजा लग सकते हो कि कितनी प्राइम लोकेशन है। फ्रंट आपका पड़ रहा है 4 लेन का नेशनल हाईवे, साइड पड़ रहा है आपका एयरपोर्ट रोड। अब ये देखिए, 50 सोसाइटीज जो एयरपोर्ट के साइड में रह रहे हैं, उनके रेजिडेंट्स को सिटी में आना है तो भी वो इसी रोड से आएंगे। बिल्कुल। 100-200 मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जिनको एयरपोर्ट साइड में जाना है तब भी उसी रोड को एक्सेस करेंगे। एक्सप्रेसवे पे तो एंट्री लेके फिर बाहर ही निकलेंगे। हाँ, लूप पे है तो वो भी वहीं से। तो आप ये देखिए कि 150-200 प्रोजेक्ट्स के रेजिडेंट्स या तो उनको एयरपोर्ट से सिटी की तरफ या सिटी से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो उस जगह को क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से वो प्राइम लोकेशन का है। और 4.5 एकड़ में से सिर्फ काफी बहुत सारी जगह आगे खाली छोड़ी गई है, साइड में खाली छोड़ी गई है कि कल को कोई रोड एक्सपेंशन हो तो उसको भी कंसिडर किया गया है। और 54 प्लॉट्स के लिए 150 कार पार्किंग की एम्पल स्पेस रखा गया है। फ्रंट फेसिंग है, फिर उनसे बैक फेसिंग है, फिर इंटरनल 12 मीटर की रोड है, और फिर मतलब बिल्कुल बैक वाले आते हैं। तो इस तरीके के लिमिटेड 54 प्लॉट्स हैं। और रेसिडेंशियल में भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट बता दो। रेजिडेंशियल में भी देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आप समझिए। जैसे अभी मैंने बोला कि कितने ही प्लॉट्स वहां पे बिके हैं, कितने ही प्लॉट्स बिके, अनगिनत बिके हैं।
सब में अप्रिसिएशन आएगा, लेकिन सब में बराबर नहीं आएगा। ये पीपली जंक्शन की क्या कहानी है? सबसे ज्यादा फेमस तो आज के डेट में वही है। एग्जैक्टली, अब मैं उसी पे ही आता हूँ। दो डिफरेंशिएटर हैं जो आपको वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट देखने को चाहिए। एक है आपकी लोकेशन। अब जैसे पीपली के आपने नाम लिया, पीपली सबसे प्राइम लोकेशन है। आप ये बिल्कुल, समझो कि सबसे गुड़गांव ज्यादा का नाम गोल्फ भी कोर्स उसी रोड का है वो। क्यों है? क्योंकि एयरपोर्ट से जैसे ही चलते हैं 4 किलोमीटर चलते ही आपका वो रेजिडेंशियल एरिया वहां से शुरू होता है। पीपली पे एक साइड से नेशनल हाईवे 751 है, पीपली के बैक साइड में आपका एक्सप्रेसवे NE8 है, और पीपली के टी पॉइंट से सीधा करें तो आपका स्टेट हाईवे 40 है। तो उस रोड की एनर्जी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स हैं उस रोड पे, दुनिया भर की वाइब्रेंट एनर्जी है। आगे जाके गैलॉप्स करके एक फूड जॉइंट भी है। वहाँ तो इधर भीड़ साइड हमेशा में रहती है। अपन 15 किलोमीटर चलेंगे तो लोथल मैरीटाइम म्यूजियम भी आ जाता है। इस साइड में हम 4 किलोमीटर चलेंगे तो एयरपोर्ट आ जाता है। दूसरी साइड में अगर 12-13 किलोमीटर चलेंगे तो ABCD बिल्डिंग आ जाता है। तो बीच की प्राइम लोकेशन बनती है। तो एक तो है कि आपकी लोकेशन मैटर करती है। दूसरा, आपके प्रोजेक्ट में एमिनिटीज, डेवलपमेंट, फैसिलिटीज क्या-क्या हैं? हाँ, अभी वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 5 एकड़ में, 7 एकड़ में, 10 एकड़ में हैं, और डेवलपर खुद ही बोलते हैं कि हम आपको बेसिक एमिनिटीज जैसे बिजली, पानी, रोड, और एक पार्क छोटा सा और पार्क। प्रोजेक्ट की बाउंड्री और प्लॉट डिमार्केशन करके देंगे। वो इतना ही बोल रहे हैं। वर्सेस आपके पास में एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो 35 एकड़ या 40 एकड़ में है, जिसमें आपके पास में कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं फ्रंट में 10-12 लिमिटेड। आपके पास में पार्टी लॉन भी है जिसमें आप कोई हल्दी मेहंदी फंक्शन, बर्थडे फंक्शन कर सकते हो। आपके अंदर ही क्रिकेट ग्राउंड है, एयर कंडीशन पवेलियन है, क्लब हाउस बना हुआ है। क्लब हाउस में ऊपर 14-15 गेस्ट रूम्स हैं। कल को कोई फंक्शन करते हो गेस्ट रुक सकते हैं। एक साइड में क्लासिक रेस्टोरेंट है, दूसरी साइड में किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, पीछे स्विमिंग पूल, आगे लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, और भी आगे कबाना, गजीबो हैं सारे। आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, मंदिर है, ट्रायंगुलर पार्क्स हैं। तो अपने आप में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। अब कोई भी एक अच्छे परिवार का इंसान चाहेगा कि उसकी फैमिली, उसके बच्चे एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पे अंदर ही सारी फैसिलिटीज मिल जाए, एमिनिटीज मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, वो वैसी जगह रहना पसंद करेंगे। तो ये बिल्कुल। दो डिफरेंशिएटर, फुल डेवलपमेंट विद एमिनिटीज एंड द लोकेशन, ये हाँ, सबसे अच्छा है। तो इसी सिलसिले में अपने वहां पर एक प्रोजेक्ट का नाम है ब्रीज रेजिडेंसी, बिल्कुल। जो 35 एकड़ में 468 प्लॉट्स हैं। सारे ही प्लॉट साइज 450 550 गज के प्लॉट हैं। अब अच्छी बात क्या है कि इसमें अहमदाबाद के जो टॉप शॉट 115 बिजनेसमैन हैं, डायमंड मर्चेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने प्लॉट ले रखे हैं। ओके। और जावेद, नेक्स्ट टाइम आप जब जाओ देखना, लगभग 10 या 12 प्लॉट्स में विला के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। वो ओके। बिजनेसमैन अपना इसको सेकंड होम या वीकेंड गेटवे के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो आपको एक नेबरहुड है ना, वो ही ऑल टुगेदर डिफरेंट मिलता है। मतलब आप एक ऐसे, अभी धोलेरा में हमने भी प्लॉट्स बेचे हैं, 150 गज, 200 गज, 150 गज, 200 गज मैक्सिमम बेचे हैं। आराम से। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी सराउंडिंग नेबरहुड ही आपकी 450 550 गज के प्लॉट है। ओके। तो यहाँ पे एलीट ऑफ द एलीट, जो सिटी के जो हुज एंड हु होते हैं, वो लोग यहाँ पे रहेंगे। प्राइम लोकेशन है पीपली टी पॉइंट पे, एयरपोर्ट के पास में, विद डेवलपमेंट, सारी एमिनिटीज। अच्छा, एंड लास्ट सवाल सर, हाँ जी। आप बस ये बता दो, जो लोग भी आज के डेट में बैठे हैं पूरे इंडिया के अलग अलग सिटीज से वीडियो देख रहे हैं, हम्म। पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो अगले 5 साल में धुलेरे में उनको क्या रिटर्न मिल सकता है, वेदर इट्स रेसिडेंशियल और कमर्शियल? कई लोग कहते हैं 10 साल 15 साल की स्टोरी है, बट मैं अगले 5 साल का पूछ रहा हूँ हम्म। कि 5 साल में क्या रिटर्न आ सकता है? जावेद, मैं इसका सीधा उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक इसका लॉजिकल एनालिसिस किया जाए तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सर। देखो, प्रॉपर्टी की प्राइस ना बढ़ने के पीछे कोई एक डेवलपमेंट या कोई एक इवेंट का होना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे बैठे हैं। 2 साल पहले प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे 100 रुपए की होती थी, वो आज 200 रुपए की होगी, बिल्कुल, क्योंकि एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे स्टार्ट चालू हो हो गया। गया है। हाँ जी। तो क्यों? क्योंकि गुड़गांव में एक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इजी होगी तो प्राइस बढ़ गए। तो अब मैं 100%। धुलेरा में अगले 5 साल में क्या-क्या हो रहा है, हम उन पे बात करें। आज हम 2025 में हैं, 2025 में एंड तक आते-आते एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो बिल्कुल। जो आज 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है, 110 किलोमीटर चलना पड़ता है, वो आपको 70 किलोमीटर चल के 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा, और ये आपका बन जाएगा अहमदाबाद का ट्विन सिटी। तो पहला तो आपका यही एक कैटलिस्ट है प्रॉपर्टी बढ़ाने में। अगले साल दिसंबर 2026 में एयरपोर्ट का रनवे की टेस्टिंग हो जाएगी, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हो जाएगी, तो मतलब वो चीज है जो कैटलिस्ट बनेगी। 2027 दिसंबर तक एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा,
तो एयरपोर्ट ऑपरेशन होने पे भी एक कैटलिस्ट बनता है, 100% प्रॉपर्टी एयरपोर्ट बनेंगे। से तो प्राइस बढ़ते ही बढ़ते हैं। 2028 में टाटा सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम, जहाँ पे उसकी लगभग 120 एंसिलरी कंपनीज आ चुकी होंगी, जहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो चुका होगा, वो इसका कैटलिस्ट बनेगा। वो वही टाइम होगा जहाँ पे एक्चुअल एंड यूजर वहाँ पे माइग्रेट होना शुरू होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें 2029 में, तो वहाँ पे सारा सोशल इंफ्रा, जिसमें आपकी एरो सिटी आ गई, आपके 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स आ गए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आ गए, वो चीजें होंगी। इसके अलावा डिफेंस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो ऑपरेशनल हो जाएगा। एयरबस एंड बोइंग का जो वो है, वो ऑपरेशनल हो जाएगा, एमआरओ हब। तो इस तरीके से हर साल कोई ना कोई मेजर इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बढ़ रही है। अब मैं कहता हूँ कि गुड़गांव में 100 की चीज 200 की हुई एक्सप्रेसवे है। अहमदाबाद में धुलेरा में 100 की चीज 150 की तो होगी एक साल में। 100%। जब एयरपोर्ट से रनवे टेस्टिंग होगी, 150 की चीज 200 की तो होगी। जब एयरपोर्ट चालू हो गए, 200 की चीज 300 में तो होगी। जब 1 लाख लोग टाटा सेमीकंडक्टर में आएंगे, 300 की चीज 400 में होगी। और जब वहां पे एरो सिटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी सोशल इंफ्रा तैयार होगी, 400 की चीज 500 में होगी। तो इस तरीके से 5 साल में 5 गुना होने का पोटेंशियल रखता है, जो कि होगा ही होगा। तो मतलब 5 गुना एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, अगले 5 साल के अंदर। बिल्कुल। एंड आई होप कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। धोलेरा में अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, कमर्शियल में लेना चाहिए, रेसिडेंशियल में लेना चाहिए, कौन सा एरिया बेस्ट रहेगा, जो भी आपके कंफ्यूजन है हमने सब इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। और आप धोलेरा के बारे में और ज़्यादा डिटेल कंसल्टेंसी चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, लोकेश सर से भी बात करना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, हमसे टाइम ले सकते हो ऑन अ वीडियो कॉल के लिए। एंड आप मिलना चाहो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो इजीली मिल भी सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच फॉर मच। योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू।